है, अपने सीनों को पुरनूर किया है। यही आज मेरे जलसा है, यही आज मेरे महफिल है। तो जब ये मेरे जलसा है तो कितनी सआदत की बात ये है कि जिनके जुल्फे इल्म को संवारा है और जिनके जुल्फे परेशान को हमेशा हल किया है और जिन्हें चलने का तरीका बताया, वालिदैन के अदब का तरीका बताया, हिल्लत और हुर्मत के कानून और उसूल को बताया, अज़मत मुस्तफा के जाम को पिलाया, अपने सामने बैठकर सुबह और शाम रात की तारीकी में, दिन के उजाले में, दोपहर के सन्नाटे में, गर्मी में शिद्दत में, गर्मी की शिद्दत में और ठंड की जो है कड़ाके की ठंड में वो मर्दीम उस्ताद जिन्होंने इनको संवारा, तालीम दिया, कुरान और हदीस को पढ़ाया, आज वो आपके दयार में आए हुए हैं। सुभान अल्लाह, ये हमारे और आपके लिए बड़ी सआदत की बात है। उस्ताजुल असातिज़ा, उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़, हाफ़िज़ो क़ारी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब क़िबला अमजदी वो तशरीफ फरमा है, जो उस्ताद दारुल उलूम हशमतुर रज़ा के हैं, मेरे रफ़ीक़े दर्स हैं। उन्हीं के बगल में बैठे हुए उस्ताजुल असातिज़ा, उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मेराज हुसैन साहब क़िबला अमजदी वो भी तशरीफ रखते हैं। उन्हीं के बगल में वो एक उस्ताद भी बैठे हुए हैं जिन्होंने आपके इस दयारे मोहब्बत से, इन ये बच्चे जब ये खेलते थे, आपकी गली में घूमते थे, आपके सामने रहते थे, लेकिन इनके उंगलियों को पकड़कर कुरान के हवाले कर दिया, इनके हाथों को पकड़कर हदीस मुस्तफा के हवाले कर दिया, इनको पकड़कर दरसगाह में बिठा दिया। आज वो नौबत आई है कि आज इनके सर पर दस्तारे आलिमियत बंधी हुई है, जिसकी खुशबुओं से आपका पूरा गांव महक रहा है, आपका पूरा दयाल महक रहा है। जनाबे मोहतरम मेरे शागिर्द तिलमीज़े रशीद जनाबे मौलाना मोहम्मद शाकिर साहब क़िबला हशमती रज़वी बरेलवी वो भी तशरीफ रखते हैं, बराबर के वो भी शरीक हैं। आपके उस्ताद अव्वल हैं हज़रत ज़ीवखार, आप देख रहे हैं इधर भी उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़, उस्तादुल हफ़्फ़ाज़ मुखलिसी व मुहिब्बी जनाब क़ारी अबू तालिब साहब क़िबला वो भी तशरीफ रखते हैं। दीगर तमाम तर उलमाए किराम आज के इस महफिल में शरीके सआदत हासिल कर रहे हैं। मुख्तलिफ नातों मनखबत के अशआर आपने मुलाहदा किया, हमसे पेशतर एक उम्दा बयान, ईमान अफरोज वहाबियत सोच, दिल को तड़पा देने वाला, इश्क को नौजवान कर देने वाला, ईमान को हरा भरा कर देने वाला, हक को बातिल में खत इम्तियाज खींच देने वाला वो एक तकरीर पुरतनवीर आपने सुना। जनाबे हज़रत अल्लामा खतीब अहले सुन्नत नाशिरे मसलके आला हज़रत मुहिब्बे आला हज़रत दीवाना शेरे बेशे अहले सुन्नत मुरीदे सादिक़े हुजूर सरकार मुशाहिदे मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ रज़ा साहब क़िबला हशमती मुशाहिदी से मुलाहदा किया। कुछ देर के लिए मैं आप तमामी हज़रात के रूबरू आया हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं 2 से 5 मिनट तो हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या गौसे आदम, या ख्वाजा, या आला हज़रत। माशाअल्लाह। अब मुझे लग रहा है कि दूर से आए हुए हमारे वो मेहमान, आपके भी मेहमान हैं, हमारे भी मेहमान हैं। पीलीभीत शरीफ में माशाअल्लाह 3 दिन उन्होंने पढ़ा, वहां भी हमारे मेहमान थे। आज हम यहाँ आए हैं तो यहाँ भी हमारे वो मेहमान हैं। उस्ताजुल शोरा बुलबुले बाग़े रज़ा जनाब असद साहब कलकत्तवी। हज़रात, ये महफिल इल्म फज़ल से आश्कार कर देने वाली महफिल है। ये महफिल हमें ये बता रही है, अगर आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीन की तालीम दो, आप अपने बच्चों को असातिज़ाए किराम के पास में भेजकर अगर उन्हें कुरान और हदीस की तालीम दो तो सुभान अल्लाह, आपका भी वो बच्चा ऐसी अज़मत वाला होगा, ऐसे मर्तबे और दर्जे वाला होगा। अगर आपसे कोई पूछे आज क्या बात है, हमारे गांव का वो बच्चा जो हमारे निगाहों के सामने होता था, आज उसके सर पर दस्तारे आलिमियत सजी हुई है। आप
आप अगर पूछेंगे क्या बात है तो सुभान अल्लाह आपको कहना पड़ेगा, इन्होंने उलूमे दीने मुस्तफा की खैरात हासिल की है, उलूमे दीने मुस्तफा की बरकत हासिल कर ली है। आज से ये नई दीने मुस्तफा के शुमार में आ गए हैं, मसलक आला हजरत के सिपाही बन चुके हैं। हजरत ज़ीवखार मैं आपको कहना चाहता हूँ और ये बता देना चाहता हूँ, अगर आपको जानना है इस्लाम का कलमा पढ़ने के बाद में जब आप मुसलमान हो गए तो आपका ईमान कैसे बचेगा, अकीदा कैसे बचेगा, नमाज कैसे सही होगी, रोजा कैसे रखा जाएगा, उसके मकरूहात और मुफसदात क्या है, नमाज उसके सेहत के शराइत क्या है, किस पर फर्ज है, किस पर फर्ज नहीं है। इसी तरीके से अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, ज़कात कैसे दी जाएगी, ज़कात कितना दिया जाएगा, उसके शराइत और ज़वाबित कानून और उसूल क्या है। अगर हलाल को जानना है, हराम को जानना है, इस्लाम को जानना है, दीन की हक़ानियत को जानना है और किसी को गुमराही के रास्ते से हटाकर सिराते मुस्तकीम पर लाना है तो मुझे कहने दिया जाए वो दुनियावी तालीम से नहीं मिलेगा। अगर ये सबक मिलेगा तो उलूमे दीने मुस्तफा हासिल करने से मिलेगा, दीन की तालीम हासिल करने से मिलेगा। इसलिए फरमाया गया अल इल्मु नूर, इल्म रोशनी है, इल्म रोशनी है। वल अशियाउ तुरफ़ु बिअज़दादिहा, चीजें अपनी सिद्दों से पहचानी जाती हैं। इल्म रोशनी है, इल्म की जिद जहल है, जानना उसकी अपोजिट ना जानना है। इल्म की जिद उसकी अपोजिट जहल है। तो जब इल्म रोशनी है तो जहल क्या है, रोशनी की अपोजिट तारीकी है। तो हजरत ज़ीवखार इल्म रोशनी है, लेकिन उसके समझने से पहले आप इसको भी समझ लो जहल क्या है। तो जहालत एक तारीकी है, जहालत एक जुल्मत खता है, जहालत एक भ्रमर का रास्ता है, जहालत एक तारीकी का रास्ता है। जहालत मारिफत खुदा हासिल करने के दरमियान एक दबीश चादर और एक मजबूत दीवार का नाम है। जहल क्या है, जहल बहुत बुरी भला है, लेकिन इल्म क्या है, सुभान अल्लाह। इल्म वो है आप अपनी माथे की आंखों से देख रहे हैं, इल्म रोशनी है। और आप जानते हैं जब आसमान पर सूरज अपने कर्रोफर के साथ, अपने तजल्लियात के साथ जब आसमान पर तुलू होता है तो सूरज के तुलू होने से जर्रा भी दिख रहा है, कतरा भी दिख रहा है, दीवार भी दिख रही है, पत्थर भी दिख रहे हैं, पत्ते भी दिख रहे हैं, इंसान भी दिख रहा है, दरिया भी दिख रही है, कुआं भी दिख रहा है, पहाड़ भी दिख रहा है, पत्थर भी नजर आ रहे हैं, रास्ता भी नजर आ रहा है। मालूम ये हुआ जब वो सूरज निकलता है तो हमें पता चल जाता है ये रास्ता है, इस पे चलना है, ये गुमा है, इस पे नहीं चलना है, ये सिरात मुस्तकीम है, इस पे चलना है, लेकिन ये दरिया है, उसमें नहीं जाना है। बातों मालूम ये हुआ अगर आपके पास में इल्म नहीं है तो आप कुएं में भी जा सकते हो, दरिया में गिर के डूब भी सकते हो, गुमराही के रास्ते पे आ भी सकते हो। लेकिन अगर इल्म आपने हासिल कर लिया है तो जैसे सूरज चीजों को मुनकशिफ कर देता है, हर चीज सूरज की रोशनी में जाहिर बाहिर नजर आती है, ऐसे जब इल्म हासिल हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, नबी की अज़मत क्या है, सहाबा का मकाम क्या है, अहले बैत अतहार का मकाम क्या है, औलिया का मकाम क्या है, माँ बाप का अदब क्या है, छोटों के साथ कैसे आना है, बड़ों का कैसे अदब करना है। इस्लाम के उसूल आपके सीने में आएंगे जो गुमराही से बचा के आपको हक के रास्ते पे लाके खड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, मुफ्ती अता मोहम्मद हशमती साहब क़िबला, नारे तकबीर। बस आखिरी बात, ये इल्म ही है, ये इल्म ही है जिसने सैयदना अबू बकर को सदाकत का ताजदार बना दिया। ये इल्म ही है जिसने सैयदना फारूक आजम को अदालत का शहंशाह बना दिया। ये इल्म ही है
जिसने सैयदना उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन बना दिया। ये इल्म ही है जिसने हजरत मौला अली को शेरे खुदा बना दिया। ये इल्म ही है जिसने सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम बना दिया। ये इल्म ही है जिसने सैयदना मोइनुद्दीन अजमेरी को ख्वाजा गरीब नवाज बना दिया। ये इल्म ही है जिसने इमाम अहमद रजा को अपने जमाने का आला हजरत बना दिया। ये इल्म ही है जिसने अल्लामा अख्तर रजा को ताजुश शरिया बना दिया। ये इल्म ही है जिसने अल्लामा हशमत अली खां को मदर आला हजरत बना दिया। ये इल्म ही है जिसने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत को उम्मत का अकाबिर और कौम का रहबरो मुक्तदा। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। हजरात ज़ीवखार, हकीकत के इस्लाम को जानना और अपने घर बार के लिए अय्ज़ा अक़रबा रिश्तेदारों के लिए हिदायत के चिराग के शक्ल में अगर कोई चिराग रखना है तो अपने बच्चों को दीन की तालीम दो और उन्हें भी दीनी तालीम से आरास्ता करो। आज लोग दुनियावी तालीम की जानिब जिस तरीके से रग़बत कर रहे हैं, आज अगर हम दीनी तालीम की जानिब बढ़ें, हमारी रग़बत उधर भी हो। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, फलसफी मत बनाओ, मैं ये नहीं कहता, बनाओ, लेकिन उसके साथ अपने बेटों को इतना इल्म जरूर सिखा दो ताकि वो पहचान ले हक क्या है, बातिल क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, खुद भी बचे और अपने घर वालों को भी बचाए। आज नामूसे रिसालत पर हमला हो रहा है, आज अज़मत सहाबा पर हमला हो रहा है, आज नामूसे अहले बैत पर हमला हो रहा है। तरह तरह के जहरीले फितने हर चार जानिब से उठ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब कौन देगा? क्या खेत में हल चलाने वाला देगा? क्या बाग में गुल्ली डंडा खेलने वाला देगा? क्या मैदान में बैट बॉल खेलने वाला देगा? क्या चौराहों पर बैठकर चाय उड़ाने वाला देगा? क्या बाग में क्या बाग में जाकर लेफ्ट राइट करने वाला देगा? क्या मोटरसाइकिल पर बैठकर इधर उधर सरगर्दा फिरने वाला देगा? क्या गली कूचों में पैंट शर्ट पहनकर झूमने वाला वो देगा? तो आप दिल पर हाथ रख के कहोगे नहीं नहीं, अगर सरकार की अज़मत कोई बताएगा तो नबी का नायब आलिम दीन बताएगा, अगर सहाबा की अज़मत कोई सिखाएगा तो मुस्तफा का नायब आलिम दीन बताएगा, अगर अहले बैत की मोहब्बत कोई देगा तो आलिम दीन मुस्तफा का नायब देगा, अगर हर बात का पता कोई देगा तो उलमाए किराम मुस्तफा जाने रहमत के उलूम के वारिस देते नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मैं रुखसत होना चाहता हूँ कि आप दीन की तालीम की जानिब बढ़ो, मुआशरे से जहालत दूर करो, इंशाअल्लाह ईमान भी सही होगा, अकीदा भी दुरुस्त होगा, नमाज रोजा हज और ज़कात की सही तालीम आपको मालूम होगी। आपका बेटा ही आपके कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ेगा, नमाज जनाजा मौका आ गया तो पढ़ाएगा, इसाले सवाब करेगा। एक बच्चे को अगर आलिम बना दोगे तो इस दुनिया में भी आप इंशाअल्लाह उसकी बरकतों से माला माल होगे। कल मैदाने महशर में वो बेटा जन्नत में जाने से पहले अपने माँ बाप को जन्नत में लेके जाएगा और उनके सर पर नूरानी ताज रखा जाएगा। एक हाफिज 10 लोगों की और एक आलिम दीन 70 लोगों की अपने घर वालों की शफाअत करेगा। तो कम से कम अपनी शफाअत का जिम्मेदार ज़ामिन अपने एक बच्चों को बना दो, इंशाअल्लाह घर दुरुस्त होगा, मुआशरा दुरुस्त होगा, समाज में सुधार पैदा हो जाएगी और आपका बच्चा जान जाएगा कौन सही है, अहले सुन्नत व जमात पे है और कौन वहाबी है, देवबंदी है, राफ़ी है, नजदी है, नेचरी है, कादियानी है, गुमराह है, बददीन है, बदअकीदा है। ये आप नहीं जान पाओगे, मदरसे में पढ़ने वाला आलिम दीन जानेगा और उसकी सच्चाई को बताएगा। अल्लाह ताला हम सबको मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। हम आपके बगल पीलीभीत शरीफ में रहते हैं, आप कभी भी हमें बुलाओगे मैं आपके दयारे मोहब्बत में आ जाऊंगा
हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि कलकत्ता शरीफ की सरजमीन से तशरीफ लाने वाले जनाबे मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी साहब उनको सुने। जब तक वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। वो हमारे मेहमान हैं, सिर्फ हमारी और आपकी मोहब्बत में आए हैं, वरना वो इस वक्त बरेली शरीफ में होते। हाथ उठा के बताओ, सुन के जाइएगा ना? सब लोग सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह। सब लोग जाइएगा ना? माशाअल्लाह। और बोल के सुनना। जी जी। देखिए कोई तकरीर सुनाता नहीं है और ना कोई नात सुनाता है। लोग ऐसे होते हैं कि दिल से फिर आदमी की आवाज निकलती है तो फिर वो दिल पे असर करती है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अच्छा इस्तेमाल उनका करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।